इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, तो आज हम लोगों ने काफी कबड्डी देखे, हिचकोले खाए, मार्केट ऊपर नीचे पूरा स्विंग मोमेंटम। कल एक पॉजिटिव न्यूज था, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक का एक पॉजिटिव न्यूज था और इसीलिए बाजार सेकंड हाफ में एक रिवर्सल दिया था। आज उम्मीद था कि बाजार में गैप अप खुलेगा, तो मार्केट ने गैप अप खुला और एक्सपेक्टेशन ये भी था कि बुल ट्रैप का रिस्क है, तो मार्केट ने वो भी किया। बट प्रॉब्लम बुल ट्रैप का नहीं था, प्रॉब्लम था ईरान के ऊपर 25% का टैरिफ बाकी कंट्रीज के ऊपर जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब ट्रम्प भाई साहब का टैरिफ का तलवार खत्म ही नहीं हो रहा है। रशिया के साथ क्रूड ऑयल डिस्काउंट में खरीद रहे हैं तो टैरिफ 50% चल रहा है हमारा, ऊपर से अभी ईरान के साथ भी 25% का टैरिफ, जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो फूड है एसेंशियल, जैसे कि फूड हो गए, मेडिसिन हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, उसके ऊपर टैरिफ ज्यादा असर नहीं करता है और हमारा मेन बिजनेस वही है, राइस के ऊपर ही है, तो दैट इज सेफ गार्ड। बट ठीक है, टैरिफ का तलवार नेगेटिव सेंटीमेंट तो देगा, पैनिक सेलिंग रहेगा और एफआईएस की तरफ से रेंट लेस सेलिंग। अगर आप देखोगे ना, पिछले 3 दिनों से एफआईएस लगभग अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ पुल आउट कर चुके हैं। आप देखेंगे एफआई डेटा तो आपको दिख जाएगा, यहां पे देखिए एफआई लगभग पिछले 3 दिनों से, राइट, ये देखो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास पुल आउट कर चुके हैं और ओवरऑल जनवरी महीने का 15,425, आज का सेल ऑफ छोड़ के आज कितना बेचा है पता नहीं, बट 3,000 के ऊपर तो दिख ही रहा है करोड़ का सेल ऑफ पर डे चल रहा है। और डीआईएस 23,700 करोड़ आज का अभी तक आया नहीं है, बट हाँ पिछले 3 दिनों से ये भी करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, तो नेट इनफ्लो 2,000 करोड़ का है। उसके बावजूद मार्केट में हमें गिरावट नजर आ रहा था। तो कल के पॉजिटिविटी के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा शायद एक मूड हुआ कि चलो हो सकता है मार्केट बुलिश होगा, और जिन लोगों ने कल कॉल ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड किया, आज गैप अप खुला, वही एक मौका था कि आपने प्रॉफिट बुक कर लेना था। अगर आपने नहीं किया तो ट्रैप में आप फंस गए। और इसका क्लियर कट वार्निंग टेलीग्राम पे हम लोगों ने स्टार्टिंग पे ही सुबह 9:15 से पहले ही दे दिया था। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज ज्यादा ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाए, प्रीमियम ग्रुप में 262 पॉइंट और फ्री ग्रुप में सिर्फ 136 पॉइंट, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारा इंटरनेट सर्वर चला गया था और उसको ठीक करने के चक्कर में हमारा पूरा टाइम हो गया और हमने एक अच्छा रैली पॉइंट मिस किया, विच इज फाइन। बट हाँ, अनसर्टेन ट्रेड नहीं देना था और रिस्क को अवॉइड कर रहे थे हम लोग। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, उससे बच के रहिए, फेक अकाउंट से और फेक टेलीग्राम चैनल से भी बच के रहिएगा। मेरा ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर रिसेप्शन डेस्क का है, आपको यहाँ मिलेगा, बट प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल मत पूछिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाता हूं। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स आप देखोगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी काउंटर्स में सेटअप मिक्स्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। सेकेंडरी और सेक्टर अगर देखोगे सेक्टर वाइज तो बैंकिंग काउंटर्स चले हल्का फुल्का, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का पॉजिटिविटी रहा, एसबीआई पॉजिटिव दिया, बट एचडीएफसी बैंक आज पॉजिटिव खुला, फिर नेगेटिव गया, फिर वापस क्लोजिंग साइडवेज पे हुआ। ठीक है, ऑटो काउंटर्स गिरा, एफएमसीजी गिरा, रियलिटी गिरा, फार्मास्यूटिकल गिरा, हेल्थ केयर गिरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवी सेल ऑफ, ऑयल गैस हल्का फुल्का नेगेटिव रहा। तो ये सारे चीज है जहां पे नेगेटिविटी नजर आया। निफ्टी आईटी की अगर बात करूं तो देखेंगे तो हल्का फुल्का पॉजिटिविटी 0.65%, जिसने बाजार में साथ दिया, बट एचसीएल टेक के स्टॉक्स आज पिटे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं कहीं पे नेगेटिविटी है। और ओवरऑल आप देखोगे आज एचडीएफसी बैंक जो साथ दे रहा था, आज सुबह सुबह गैप अप खुला, वो चला नहीं, बट आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त 1.69% पॉजिटिविटी साथ। रिलायंस हमारे 2% नेगेटिव जो बाजार में निफ्टी को डैमेज किया, और उसके साथ साथ इंफोसिस हल्का फुल्का साइडवेज, एयरटेल गिरा, आईटीसी गिरा, एलटी गिरा, ऑलमोस्ट देखो 3.27। तो आईटी काउंटर्स में सेल ऑफ हमें आज ज्यादा देखने को मिल रहा था। और उसके साथ टीसीएस में भी देखो आप पॉजिटिविटी यहां पे रहा। एक्सिस बैंक 1% डाउन, कोटक महिंद्रा बैंक 0.03 फ्लैट नेगेटिव, यूचुअल आप देखोगे तो 0.69, एसबीआई 1.31%। तो आज आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों काउंटर जबरदस्त चले। और आप देखोगे तो यहां पे बाकी अदानी के सारे स्टॉक्स मेजॉरिटी काउंटर्स आपका नेगेटिव ही नजर आया। चलिए बाजार के ऊपर बात करते हैं, तो फिलहाल निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे निफ्टी का आवरली चार्ट तो आज आपको काफी हिचकोले नजर आएगा और बाजार में काफी स्विंग मोमेंटम था, बट एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। लुक एट दिस, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट यहां पे बंद था, कल ये लेवल के आसपास एक गैप है, राइट, और जो कि बाजार का मीन लेवल है, मार्केट मीन को चेस कर सकता है। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट सुबह सुबह ऑलमोस्ट 50 ये ब्लैक लाइन के आसपास तो चेस किया डेफिनेटली, यस, बट ये जो पिंक लाइन है इसको बाजार फिलअप नहीं कर पाया। उसके पहले ही बाजार में यहां से खुलने के बाद ट्रैप होकर नीचे आ गया और फिर रिवर्स किया है। तो पूरा दिन आज बाजार में एक ट्रैप सेटअप का ही गेम था, ऊपर नीचे कबड्डी था। और ईरान के बाद न्यूज के बाद मार्केट में और नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल गया ना। ओवरऑल बाजार में एक पैटर्न बन रहा है और इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि पैटर्न का नाम क्या है तो आप कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर डेली चार्ट पे देखेंगे
आपका, तो मार्केट में हम लोग वापस एक रेड कैंडल आज के दिन पे हमें देखने को मिल रहा है विद अ वीक ऑन द डाउन साइड, यानी कि यहां पे वीक है जो इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड हाफ में हमें बायर्स एंटर्ड होते हुए नजर आया है। ठीक है, बट अभी भी ग्रीन कैंडल नहीं है बिकॉज करंट ओपनिंग यहां था और 50 EMA को चेस करने के बाद नीचे गिर गया। तो हम लोग आप देखोगे ना, ये था हमारा ट्रेंड, अब ट्रेंडिंग था, टाइम पास किया, रेंज बाउंड पे पूरा एक महीना चला, उसके बावजूद मार्केट समहा अपने आप को एटलीस्ट ये ब्लू लाइन के ऊपर होल्ड तो कर रहा था जो कि 25,700 के ऊपर था। और आज का करंट क्लोजिंग वापस 25,730, यानी कि समहा घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि मार्केट 25,700 ये ब्लू लाइन को सस्टेन कर लिया वापस, विच इज स्टिल अ गुड सपोर्ट फॉर अस। और अब देखते हैं कि कल बाजार इसको होल्ड कर पाता है या नेगेटिव जाता है। फिलहाल अगर आप देखोगे पीसीआर निफ्टी 50 का नेक्स्ट सीरीज का मैं 20 जनवरी का दिखा देता हूं आपको, 0.65 पे पीसीआर है, मतलब यहां पे सिग्नल हल्का सा सेल साइड को इंडिकेट कर रहा है। कल बाय था, आज सेल हो गया और मुझे लगता है कि कल शायद ये न्यूट्रल जा सकता है अगर बाजार में हल्का सा रिकवरी करता है तो। अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है दोस्तों, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कल ऑब्वियसली कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ क्या सेंटीमेंट था, बुल के फेवर पे था। आज मार्केट ने बुल को ट्रैप कर दिया, जिसका डर था और जिसके बारे में वार्निंग दिया था वो हमें देखने को मिल गया। अब कल के लिए सेटअप ऐसा है कि जो सेंटीमेंट है वो आपका अभी है बेयर साइड का सेंटीमेंट इंडिकेट हो रहा है और बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग दे देता हूं यहां पे। तो अभी सेंटीमेंट हल्का सा बेयरिश है, बट प्रॉपर बेयर सिग्नल हमें अभी तक मिल नहीं रहा है बिकॉज मार्केट 25,700 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर लिया। तो लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट आप, 25,700 ये हमारा की मिड जोन होगा। डाउन साइड में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,600, 25,500, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट स्विंग डाउन करना चाहता है और इसको टेस्ट करना चाहता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। बट ये लेवल ब्रेक डाउन किया ना तो फिर नीचे की तरफ 25,450 से लेके 25,400 के आसपास का रैली डाउन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें जो बाजार कोशिश कर रहा था आज भी ब्रेकआउट करने का, वो है 25,800 से लेके 25,900, ये जोन पे हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिला। 900 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इसको टेस्ट भी नहीं कर पाया। अगर ब्रेकआउट करता है तब जाके 26,000 हमें देखने को मिलेगा। तो सेटअप ऑब्वियसली आपको पता है मैं क्या देने वाला हूं, व्यू कोई चेंज नहीं है, मिक्स्ड व्यू पे है, हल्का सा इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट है, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल कि मार्केट शायद कल बेयर ट्रैप करा सकता है बिकॉज मैंने कल के वीडियो पे भी क्लियरली कहा था बड़े प्लेयर्स तभी प्रॉफिट बनाएंगे जब स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप करेंगे। कल सबके सब सेकेंड हाफ में कॉल लेके गए, ट्रैप कर दिया आज। अब देखो अब सबके सब अगर पुट लेके गए तो कल देखना पुट वाले को ट्रैप करेगा। यही तो बाजार का फितरत है और जो जिस समझ गए इस चीज को, कंसेप्ट को, वो रिस्क मैनेजमेंट का मेन बेसिक गोल्डन रूल समझ गए। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी आते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख लीजिए। यहां पे पिछले काफी दिनों से मार्केट 1-1.5 महीने से फंसा हुआ रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, नया रिकॉर्ड हाई बना और यहां से प्रॉफिट बुकिंग किया। अब वापस हम लोग हल्का रिवर्सल देने के बाद मीन लेवल, ये आपका मीन लेवल है ऑन अ आवरली चार्ट, ये 1 घंटे वाला चार्ट है। तो आवरली चार्ट पे हम लोग मीन लेवल जो कि 59,353 पे फिलहाल है, हम लोग इसके ऊपर बंद है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और लेवल ऊपर बंद है। अगर आप देखोगे तो 59,350 के ऊपर बंद तो है, साथ साथ आप देखोगे तो हम लोग 59,578 पे बंद है। मतलब बेसिकली 59,300, 59,500, ये दो बैक टू बैक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, 2 बैक टू बैक सपोर्ट, जो चीज है गुड फॉर अस। और मार्केट अगर इस सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, होल्ड करता है, तो हमें शायद थोड़ा पॉसिबिलिटी ऑफ अपस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगा। बट प्रॉब्लम है ट्रम्प का न्यूज़ेस और अपडेट्स मार्केट में ना सेंटीमेंट को डैमेज कर रहा है। बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं, रिटेलर्स भी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो वो सेंटीमेंट डैमेज कर रहा है। बट आज बाजार 50 EMA और 200 EMA के बीच पे तू मामे किया, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, सो एंड सो फोर्थ। ओवरऑल हम लोग आज समहाउ अपने आप को पॉजिटिव क्लोजिंग दिए है बिकॉज ऑफ 2 बड़े हेवीवेट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। एक तो हो गया HDFC बैंक जो पॉजिटिव था, नीचे गिर गया तो वो डैमेज किया, बट ICICI बैंक और SBI, ये 2 हेवीवेट्स हमने आज टॉप 3 में आप कह सकते हो कि पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुआ, जो बाजार के लिए अच्छा खासा हमें सपोर्ट बैंक निफ्टी को ग्रीन में बंद करने में हेल्प किया। बट हाँ, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। बट डेली चार्ट पे अगर बात करूं तो यहां पे आपको दिख रहा है माउंटेन पैटर्न 1, माउंटेन पैटर्न 2, यानी कि 2 पिक पैटर्न है, पिक 1, पिक 2, और हम लोग 50 EMA को टेस्ट करके रिवर्स करके अभी भी 20 EMA के ऊपर बाजार में बंद है, विच इज गुड सपोर्टिंग फॉर अस बिकॉज 59,490 के ऊपर है, तो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन ए डेली चार्ट, जो हमारे लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट से बात करें तो चलो एक बार आपको पीसीआर और सपोर्ट भी दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.88,
मतलब यहां पे हम लोग हल्का सा बाई सिग्नल और बुल फेवर पे है, और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस। कल हम लोग कॉल साइड में और पुट साइड में बुलिश थे, मार्केट ने बुल को ट्रैप किया। आज यहाँ पे हल्का सा ना सेटअप मिक्स्ड रहना ज्यादा सेफ होगा, बिकॉज कहीं कहीं पे हम लोग बुल के फेवर पे भी है और कहीं कहीं पे बेयर सेंटीमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग भी होना, बट ग्रीन में बंद है तो हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट मिक्स सेटअप के साथ मैं जाना चाहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेवल्स 59,000 लेट्स से के 500 पे हमारा की सपोर्ट एंड मिड जोन होगा। ये ब्रेक किया तो 59,300 जैसे कि आज किया, कल भी मैंने बताया था आपको ये लेवल के आसपास आ सकता है, तो मार्केट ने आज इसको टेस्ट किया और यहां से रिबाउंड बैक किया। अगर ये ब्रेक करता है तो टेंशन मत लीजिएगा, एक और लेवल यहां पे भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पे आता है सपोर्ट के हिसाब से, आपको पता ही अगर आप मेरा वीडियो देखते हो। और ये वाला हो गया नेक्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद 800, तो 800, 00, 200, 300, 500, उसके बाद ऑब्वियसली क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है 600, और उसके बाद आ जाता है 800, उसके बाद आ जाता है वापस 00। तो दिस इज दिस कॉन्सेप्ट 800, 00, 200, 300, 500, 600, 800, 00। तो यही पैटर्न पे बाजार चल रहा है मेजॉरिटी टाइम। सेटअप आपका मिक्स्ड व्यू के साथ रहेगा, इंक्लाइन टू द न्यूट्रल व्यू, ना मैं बुलिश जाऊंगा ना मैं बेरिश जाऊंगा, भले ही आपको गाली देना दे दो, बट मार्केट का जो दिख रहा है क्लैरिटी जब तक नहीं आएगा तब तक एक तरफा ट्रेड का सेटअप लेके नहीं चलेंगे। जब पॉपअप प्राइस एक्शन बना था लास्ट टाइम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, फ्लैग एंड पोल बना था, तब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बाजार में बुल फेवर रहेगा। भले ही बाजार गिरावट था, नेगेटिव मार्केट था, मुझे याद है, आपको भी वीडियो दिख जाएगा, नेगेटिव बाजार था, मार्केट 1% डाउन है, फिर भी मैं कह रहा था कि मैं बुलिश ही रहूंगा। अब मैं पिछले 1.5 महीने से मैं मिक्स्ड व्यू के साथ चल रहा हूं, बिकॉज मुझे कोई क्लैरिटी और कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंफर्मेशन मिलता ट्रैप करके नीचे गिरा देता, बॉटम द बेल्ट पे कंफर्मेशन मिलता था, नीचे गिरेगा, वहां से रिवर्स करके फिर ट्रैप करा देता। इस हिसाब से मिक्स सेटअप और विद इन द फिक्स्ड रेंज बाउंड के अंदर ही बाजार है, और इसका सबूत मुझे देने का जरूरत नहीं है, आपके सामने ये रहा, जूम करके दिखा दे रहा हूं, आप खुद देख लो ये जोन के बीच में पिछले कितने दिनों से बाजार है। ऑलमोस्ट देखो ये दिसंबर यहां पे है, राइट, और ये नवंबर के स्टार्टिंग 18 नवंबर का लाइन है, 18 नवंबर से लेके अब तक बाजार इसी बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। तो अभी मिक्स्ड व्यू नहीं तो क्या दूं बताओ, आप मुझे बता देना, कमेंट करना जरूर। और सेंसेक्स का बात करें, यहां पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये बॉक्स के अंदर था, और ये बॉक्स आप देख सकते हो, मार्केट बिलो द बेल्ट था, फिर अबव द बेल्ट, ये बेस लाइन था, और ये टॉप नॉच पे चल रहा था, राइट। इस बार मार्केट यहां से गिरावट दिया ना, ये काफी दिनों के बाद आप कहोगे जब लास्ट टाइम यहां पे ब्रेकडाउन था, ऐसा ही ब्रेकडाउन हमें यहां देखने को मिल गया। तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन आपका यहां पे है, ठीक है, बीच में यहां पे एक सपोर्ट, यहां पे एक सपोर्ट है, बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन के हिसाब से, और कैंडल वाइज आप प्लॉट करोगे तो यहां पे एक सपोर्ट है, जिसको आज भी बाजार में टेस्ट किया, ब्रेक किया, और अब देखोगे ना ऑलमोस्ट 83,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। आज ब्रेक किया, नीचे गिरा, फिर रिवर्स बैक कर गया। ओवरऑल डेली चार्ट, ये आपका आवरली चार्ट है, ओवरऑल आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो हम लोग अभी भी ये लेवल और ये लेवल को आज 50 EMA के आसपास चेज किया। आप देखो, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखेगा। लुक एट दिस, मार्केट ने ये ब्लैक लाइन के आसपास कोशिश किया जाने का, राइट, ब्लू लाइन के ऊपर तो गया, ब्लैक लाइन कोशिश किया, बट फिर यहां से गिरावट दे दिया, कोशिश किया रिवर्स करने का, फिर प्रॉब्लम हो गया। बट यहां पे अभी भी बाजार का मीन लेवल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज एट 84,712। देखते हैं कि 84,700 के ऊपर ब्रेकआउट करता है या नहीं। और ये जो ब्लैक लेवल है, यानी कि ब्लैक लेवल नहीं, ब्लैक लाइन है, वो आपका है 50 EMA, जो कि आपका 84,196, जी हाँ, यहां पे है। और मार्केट आज ऑलमोस्ट आप देखोगे ना इसके आसपास हमें ब्रेकआउट करते हुए नजर आया, और इनफैक्ट ब्रेकआउट भी किया। आप देखोगे 200 के ऊपर था, 250 के आसपास ही आप कह सकते हो। मैं आपको एक बार सेंसेस का दिखा देता हूं, आज का दिन का हाई 84,258 पे सेंसेस का आज का दिन का हाई था। तो इसीलिए कहा ना कि मार्केट ने आज ऊपर की तरफ गया था और 50 EMA के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, बट फिर वापस गिरावट दे दिया ना। जहां तक ओवरऑल डेली चार्ट का बात करूं तो यहां पे भी एक पैटर्न बन रहा है, और मार्केट आप देखोगे तो कोशिश कर रहा है जीतो लगा के कि मैं मीन को टेस्ट करूं ना। अगर मीन टेस्ट करने के लिए बाजार और गिरावट देता है तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर 82,300 के जोन के आसपास आएगा, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। अगर सस्टेन कर लेता है और ये ब्लैक लाइन के ऊपर होल्ड कर लेता है समहाउ अपने आप को, तब जाके 84,500 के आसपास एक अट्रैक्शन होगा, उसको ब्रेकआउट किया तो 85,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा। सेंसेस का अगर मैं पीसीआर का बात करूं, देखो एक्सपायरी से पहले वाला दिन है कल, तो प्रॉफिट बुकिंग और अनसर्टेनिटी बाजार में ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, और पिछले काफी दिन चल रहा है। सेल सिग्नल यहां पे इंडिकेट कर रहा है, कल बाय था, ओवरसोल्ड नहीं था, ओवरबॉट था, हल्का सा गिरावट दे दिया। और ओपन इंटरेस्ट में आपको याद होगा कॉल साइड पे और पुट साइड पे सेंटीमेंट बुल के फेवर पे था,
और मैंने आपको बुल ट्रैप का रिस्क भी बताया था, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, डन एंड डस्टेड। आज सेंटीमेंट बुलिश नहीं है, सेंटीमेंट आज हल्का सा बेरिश दिख रहा है और कल के लिए वापस बाय डिफॉल्ट बेयर ट्रैप का रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज मार्केट वही कर रहा ना, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि बाजार एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड। अब इस मार्केट में अगर आप एक तरफा ट्रेड कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बिकॉज यहां पे कुछ कहने लायक है ही नहीं, तो क्या बताऊं। बिकॉज एक तरफा ट्रेड करोगे तो घर बैठ के खुद अपने पैर पे सर फोड़ने वाला काम हो गया। 83,600 के आसपास आपको दिख रहा है कि बाजार का क्लोजिंग है, तो हमारा मिड जोन होगा 83,600 ले लेते हैं। और ऑब्वियसली जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड ऑन ओआई होगा वो 83,500, 83,300, 200 एंड 83,000 के आसपास मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये टूटा तब जाके प्रॉब्लम होगा। डाउन साइड का तो बात हो गया, अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें 83,800, 84,000, 84,200, 300 एंड सो ऑन। सेटअप हम लोग हल्का सा डिक्लाइनिंग फेज पे है, मिक्स्ड व्यू रखूंगा, न्यूट्रल स्टैंड पर रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। और हल्का सा बेयर तरफ इंडिकेशन है, हल्का सा न्यूट्रल टू बेयरिश आप कह सकते हो, बट क्या है ना कि आज ग्रीन पे, आज रेड बंद हुआ तो बेयर हो जाएंगे, कल ट्रैप करेगा तो फिर बुलिश हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलता। इसलिए सेटअप को न्यूट्रल रख रहा हूं। एटलीस्ट 1-2 दिन कंटिन्यू ट्रेंड रहे तो मजा आ जाता है, 2-3 दिन मिल गया, पूरा हफ्ता मिल गया, ठीक है। आज ग्रीन कल रेड, ऐसा वाला कबड्डी पे ट्रेड करना और डिलीवरी पे ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होगा, और इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को डिलीवरी पे ट्रेड रिकमेंड नहीं करता। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल इंट्राडे ट्रेड मिल जाता है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।